हेलो मित्रों, इंडियन पॉलिटिक्स जी के संबंधित क्वेश्चन चलिए देखते हैं। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। फर्स्ट है, भारत में चुनावों के अंतिम चरण तक एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल दिखाने पर रोक है। सेकंड, यह रोक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन पर आधारित है जो 2010 में प्रभावित हुआ। इनमें कौन सा ये से कथन सही है? ऑप्शन है केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, केवल फर्स्ट सी है, फर्स्ट और सेकंड दोनों। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर नंबर बी, केवल सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहली बार किस राज्य में प्रयोग की गई? ए कर्नाटक, बी केरल, सी तमिलनाडु या ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, केरल। आगे बढ़ते हैं और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राजनीतिक दल का सही परिभाषा क्या है? ए राजनीतिक दल का मतलब भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के प्रावधानों के तहत चुनाव आयोग के साथ एक राजनीतिक दल के रूप में भारत के व्यक्तिगत नागरिकों का एक संगठन या निकाय है। बी राजनीतिक दल का अर्थ भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा भारत के व्यक्तिगत नागरिकों के एक संगठन या निकाय को राजनीतिक दल के रूप में अधिसूचित किया जाता है। थर्ड सी ऑप्शन है, राजनीतिक दल का मतलब भारत के व्यक्तिगत नागरिकों का एक संघ या निकाय है जो चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित कुछ वोटों को सुरक्षित करने में सक्षम है। ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक दल का अर्थ है भारत के व्यक्तिगत नागरिकों का एक संघ या निकाय चुनाव आयोग के साथ लोकसभा अधिनियम 1951 की धारा 29A के प्रावधानों के तहत एक राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक दल का अर्थ है भारत के व्यक्तिगत नागरिकों का एक संघ या निकाय चुनाव आयोग के साथ लोकसभा अधिनियम 1951 की धारा 29A के प्रावधानों के तहत एक राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत है। तो आगे बढ़ते हैं और चौथा क्वेश्चन देखते हैं। AFSPA पहली बार कहाँ लगाया गया? ए मणिपुर, बी जम्मू कश्मीर, सी पंजाब या ऑप्शन नंबर डी 7 पूर्वोत्तर राज्यों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7 पूर्वोत्तर राज्यों। आगे बढ़ते हैं। 1986 में नागरिकता अधिनियम के विभिन्न संशोधनों में निम्नलिखित परिणाम दिए गए हैं। ए जो इस प्रकार से हैं। दोहरी नागरिकता, 18 साल की उम्र में सही मतदान, श्रीलंका, बांग्लादेश आदि के शरणार्थियों द्वारा नागरिकता प्राप्त करने में कठिनाई। इनमें कौन से सत्य हैं? तो ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट एंड थर्ड, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है केवल थर्ड या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, केवल थर्ड। छठा क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट में शामिल गैर वोट योग्य शुल्क या चार्ज दिए गए व्यय में शामिल है। ए सांसद के घरों के प्रेसिडिंग अधिकारियों की वेतन और भत्ते। सेकंड है सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की वेतन और भत्ते। सी है CAG की सैलरी या भत्ते। या फोर्थ है सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का पेंशन। पाँचवा है उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का पेंशन। इनमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन है ए फर्स्ट सेकंड, बी है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ऑप्शन सी है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको यूँ ही क्वेश्चन की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आगे बढ़ते हैं और 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है? ए राज्य विधानसभा, बी संसद, सी राष्ट्रपति या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। आगे बढ़ते दोस्तों और 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए राज्य की कार्यकारी शक्ति
राज्यपाल में निहित है। सेकंड, राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद है। थर्ड है, राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है। इनमें से सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन नंबर ए है केवल फर्स्ट और सेकंड। बी है केवल सेकंड और थर्ड। ऑप्शन नंबर सी है केवल थर्ड। ये ऑप्शन नंबर डी है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए केवल फर्स्ट और सेकंड। और आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? तो करेक्ट ऑप्शन है 15 लाख, बी है 25 लाख, ये ऑप्शन सी है 20 लाख, ये ऑप्शन नंबर डी 30 लाख। करेक्ट ऑप्शन नंबर सी 20 लाख पंचायती प्रणाली में जनसंख्या 20 लाख से ऊपर वाले राज्यों को। भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या के ऊपर वाले राज्यों में है? तो 20 लाख जनसंख्या ऊपर वाले राज्यों में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली लागू है नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सी 20 लाख। दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे और अपना ख्याल रखिए।